हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके हम काफ़ी एक्सरसाइजेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर क्लास 6 की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको इससे पहले की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसको देखना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप चैप्टर को शुरू से समझना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उसकी भी सारी वीडियोस वहाँ पर हैं, तो आप उनको आराम से देखकर घर बैठे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज होगी 5.4। ठीक है, मैं फटाफट से डिस्कस कर देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एंगल्स पर बेस्ड है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और वो कैसा दिखाई देता है, ऐसा एल की शेप में दिखाई देता है। ठीक है, और जो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है, यानी कि छोटे, इससे छोटे, वो इधर को ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, इससे छोटे दिखाई देंगे तो उनका शेप जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जो ऑब्ट्यूज होंगे वो 90 से बड़े होते तो वो इधर को दिखाई देंगे, ऐसे। ठीक है, तो वो ऐसे दिखाई देंगे, बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जो है ये एक्सरसाइज है, तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि किस किस में राइट एंगल बनेगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि टेबल का टॉप, जो आपकी टेबल होती है, स्टडी टेबल या स्कूल में भी आप देखते हो, उसका जो टॉप ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके कोने पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो टेबल ऐसी होती है, ठीक है, आपने देखी है, तो इनके कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा येस। ठीक है, दूसरा है द लाइन्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेल से सफ़र किया, ट्रेन से सफ़र किया, तो इसके बीच में कहीं भी राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन है, तो इसका हो जाएगा नो, इसके बीच में राइट एंगल नहीं बनता। तीसरा है लाइन सेगमेंट इन एल, जो एल होता है अल्फाबेट एल ABCD में, तो इसके बीच में राइट एंगल बनता है येस। ठीक है, ये येस हो जाएगा। उसके बाद अगला है लेटर वी में कहाँ राइट एंगल बन रहा है, ये तो एक्यूट एंगल होता है, 90 से छोटा है, तो डी हो जाएगा नो। ठीक है, वी में राइट एंगल नहीं बनता। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप फटाफट से नोट भी करते जाइएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये कहता है कि दो लाइन है, एक लाइन है XY और एक लाइन है PQ। ठीक है, और ये इसको यहाँ पर A पर कट करती है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, जहाँ भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ होगा ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर, अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है राइट एंगल। तो ये पूछ रहा है एंगल PAY, ये जो एंगल है ये कितना होगा, तो ये हम ये कहेंगे कि ये राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों होगा राइट एंगल, क्योंकि इसने ये बोला था कि जो XY है उसके ऊपर PQ परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर शब्द का यूज़ कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्ड का यूज़ कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये लाइन 90 डिग्री होगी। उसके बाद एक ये तीसरी बात कर रहा है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स की। ज्योमेट्री बॉक्स में आपके जो है सेट स्क्वायर बने होते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। सेट स्क्वायर देखे होंगे आपने, देख लीजिएगा, नहीं देखा तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं, एक थोड़ा लंबा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर में कितने कितने डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये डिग्री होती है 90 डिग्री, जो लंबा वाला होता है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, एक 60 डिग्री का एंगल होता है और एक 30 डिग्री का एंगल होता है। जो दोनों साइड से बराबर वाला होता है उसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 45 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री होता है। क्यों, इन तीनों का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 180, और इन तीनों का सम भी कितना आना चाहिए, 180, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो ये पूछ रहा है कि कितने कितने डिग्री के होते हैं, तो आप ऐसे बता देंगे कि इतने इतने डिग्री के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में आपका अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें देखिए इस तरीके से एक लाइन बनी हुई है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। इस लाइन का नाम है L, इसको एक लाइन परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, इस लाइन का नाम है M, यहाँ पर एक पॉइंट है P। ठीक है, और यहाँ से इसने बनाया है 0 A 1 2 3 4 और ये पॉइंट है यहाँ पे, ये जो है ये 5 है। ठीक है, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, इसका नाम है ABCD और ये जो पॉइंट है इसके सीध में है E, ये है F, ये है G, ये है H। अब इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है इसने क्या, CE = EG है। CE देखो, CE ये है, इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2।
3 से 4, 4 से 5, ठीक है, 2 आ रहे हैं। और ई जी में भी कितने आ रहे हैं, 2, 5 से 6, 6 से 7। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा येस, ठीक है। सी ई जो है वो ई जी के इक्वल है, ठीक है। सेकंड वाला इसका है कि जो पी ई है वो बाइसेक्ट करता है क्या सी जी को। पी ई कौन सा, ये लाइन पी ई ये लाइन जो है वो सी जी को बाइसेक्ट करता है कि अगर ये सी जी को बाइसेक्ट करता है तो सी जी के दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर डिफरेंस होना चाहिए। तो इधर देखो 2 का डिफरेंस है ना, 3 से 4, 4 से 5, और ई जी में 5 से 6, 6 से 7, इधर भी 2 का है, तो ये भी येस हो जाएगा। येस, जो पी ई है वो बाइसेक्ट करता है, आधा आधा करता है किसको, सी जी को, ठीक है। उसके बाद अगला है कि पीई किस किस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब परपेंडिकुलर तो है ही है पीई, तो बाइसेक्टर किस किस का है, कोई 1-2 लाइन के नाम लिख दीजिए। तो एक तो इसका बाइसेक्टर है डीएफ का, ठीक है, डीएफ को आधा आधा कर रहा है, एक ही नंबर इधर भी है 5 से 6, एक ही का डिफरेंस इधर भी है 4 से 5। और दूसरा ये भी कह सकते हैं सीजी, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, दूसरा हो सकता है सीजी, और भी हो सकते हैं, तो 2 बता देने इसमें। उसके बाद अगला है आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। अच्छा, इसी में मैंने मिटा दिया, इसी में ट्रू या फॉल्स बताना था। आप देख लीजिएगा, आपने बना लिया होगा अब तक फिगर। ए सी इज़ ग्रेटर देन एफ जी है क्या बोल रहा है, मैंने फिगर मिटा दिया, देख लीजिएगा आप। ए सी ये येस है, आपको फिगर से देख के पता चल जाएगा ए सी जो है वो एफ जी से बड़ा है, ठीक है। दूसरा है सी डी इक्वल्स टू जी एच, ये भी येस है, देख लीजिएगा, आपने फिगर नोट करा होगा अभी जब मैंने बताया था। तो सी डी और जी एच दोनों तरफ बराबर बराबर डिफरेंस है, तो दोनों येस हैं, दोनों बराबर ही हैं। फिर उसके बाद है बी सी इज़ लेस देन ई एच, ये भी ठीक है, ट्रू है, येस है, क्योंकि ई एच में एक ही का डिफरेंस है, ठीक है, सॉरी ई एच में 2 का डिफरेंस होगा और यहाँ पर बी सी में ज़्यादा का डिफरेंस है, तो देख लीजिएगा ये भी येस होगा, ठीक है, ये छोटा होगा, ये भी येस होगा। बीसी में एक ही का डिफरेंस होगा और ई एच में 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट भी करे होंगे। आप वीडियो को दोबारा देख कर इनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।